नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। रशिया का SU-57 आज से 2 दिन पहले भारत के यलहंका एयरबेस बैंगलोर के पास लैंड हो चुका है। SU-57 जब भी टेक ऑफ करने लगा था ना रशिया से, तो रशिया ने गवर्नमेंट ने इसकी हाइप बहुत क्रिएट कर दी थी और इसकी वीडियो बना के ना सोशल मीडिया पर डाल दी थी ताकि पूरी दुनिया में पता लग सके कि जो रशिया का SU-57 है ना वो भारत जा रहा है और एरो टाइप 2025 में पार्टिसिपेट कर रहा है एग्जीबिशन के अंदर। अच्छा दोस्तों, अब जैसे ही वो लैंड हुआ ना तो रशिया ने बहुत बड़ी एक ऑफर रख दी भारत के सामने जिसको भारत भी अब मना नहीं कर सकता। ये SU-57 जो है ये मल्टी रोलर फाइटर जेट है और इसको डिज़ाइन किया सुखोई ने, मैन्युफैक्चर किया यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने। इसकी प्रोडक्शन जो हुई थी ना वो 2019 और 20 के बीच में की गई थी। अब SU-57 रशिया कह रहा है कि हम प्रोडक्शन लाइन भारत में लगाएंगे, यानी कि मैन्युफैक्चर इसको भारत में ही करेंगे। लेकिन रशिया कह रहा है, भारत का ये कंसर्न है कि ये SU-57 100% स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, तो हमने L सीरीज का इंजन जो है वो बना लिया, लेकिन उसको फिक्स करने में 2 से 2.5 साल लगेंगे। बहुत छोटा सा इंजन है और ये बहुत पावरफुल है, तो हम भारत के लिए इसको फिक्स करने में और स्पीड अप करेंगे, यानी कि जल्दी फिक्स कर देंगे। उसके अलावा रशिया ने बोला है कि जो भारत का M का यानी कि स्वदेशी फाइटर जेट है ना, उसको मैन्युफैक्चर करने में भी हम बहुत भारत की मदद करेंगे। अब जो अमेरिका का F-35 मल्टी रोलर सिंगल इंजन फाइटर जेट है ना, जिसको मैन्युफैक्चर किया है लॉकहेड ने और जो यूज किया जाता है अमेरिकन आर्मी द्वारा और अमेरिकन नेवी द्वारा, इसको मैन्युफैक्चर किया गया था 2006 के अंदर। उसकी जो प्राइस है ना वो है $120 मिलियन। रशिया की SU-57 की भी प्राइस सेम है, लेकिन अमेरिका ने उस F-35 की प्रोडक्शन लाइन यानी कि फैक्ट्रीज इतनी बढ़ा दी हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो काफी कम हो गई है, यानी कि $120 मिलियन से घट के पिछले 1 साल में $1 मिलियन हो गई। अब जो प्रेजेंट उसकी कॉस्ट है वो एग्जैक्टली $78 मिलियन है। रशिया भी यही कह रहा है, SU-57 की कॉस्ट को घटा के हम भी $78 मिलियन कर देंगे। भारत को तो ये ठुकराने नहीं चाहिए जो डील दिया रशिया ने, क्योंकि रशिया हमारे हिसाब से सब कुछ करने को तैयार है, मैन्युफैक्चरिंग भी करने को तैयार है, कॉस्ट भी कम करने को तैयार है। तो ये ऑफर आज से पहले रशिया ने दिया था, क्योंकि जो भी SU-57 की डेवलपमेंट को फॉलो कर रहा है ना, तो आज से कुछ साल पहले भारत ने $2 बिलियन रशिया को दिए थे, लेकिन भारत को ना इनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर शक था, तो तभी भारत ने अपने $2 बिलियन वापस ले लिए थे आज से कुछ साल पहले, और वो सही भी निकला। अब रशिया ये कह रहा है कि हम AL-51 इंजन बना के ना इसको 100% स्टेल्थ बना देंगे, लेकिन भारत कह रहा है मैं तब तक भरोसा नहीं कर सकता जब तक ये इंजन फिक्स नहीं होता और जब तक ये एयर फाइटर जेट स्टेल्थ नहीं हो जाता। और जिस दिन ये AL-51 लगने के बाद अगर एयरक्राफ्ट स्टेल्थ हो जाता है, उसी दिन भारत इस ऑर्डर को डन कर देगा। ये तो दोस्तों मार्केटिंग स्किल्स होती है, क्योंकि फ्रांस ने भी आज से कुछ साल पहले भारत को वादा किया था कि हम राफेल का इंजन बनाने में ना तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन आज 7 साल हो गए फ्रांस ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये इजराइल, फ्रांस, अमेरिका जैसी कंट्रीज का ना ये एक स्टंट होता है कि अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को बेचने का एक ये मार्केटिंग स्किल होती है। तो दोस्तों अब F-35 और SU-57 ये दोनों प्रोटोटाइप में इन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया। अब देखते हैं भारत कौन सी डील को डन करता है और किसको जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस देता है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कमेंट में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।